एक नंबरचं घर तुमचं. सर का बाजूला काय कसा आवाज करतो पाहिजे. मावशी शांत बसा. शांत बसून शांत. इकडे कोणी बोल नका. नाही त्या मावशीने सांगा बघ. एक छोटा सा गाँव है झोड़ेगांव और थोड़ी देर पहले हमें तानाजी विठोबा इन्होंने कॉल किया था और उनके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेहूँ की खेती है और खेती में उन्होंने एक सांप देखा था बड़ा और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये रसल स्वाइपर है और ये इंडिया का 4th नंबर का ये काफ़ी खतरनाक जहरीला ये सांप है। इसे परड़ या घोनस इस नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है और इसका जो विजलिंग साउंड है आपको क्लियर कट यहाँ पे सुनाई देगा। जैसे ये विजलिंग साउंड देगा और विजलिंग साउंड देके तुरंत अगर वो विजलिंग साउंड बंद कर देता है तो वो हम पे ओपन माउथ से अटैक भी कर सकता है। लेकिन ये काफ़ी खतरनाक सांप है। इसका जो वेनम है ये हीमोटॉक्सिक होता है और हमारे खून के ऊपर असर करता है। उसका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसके ऊपर हेक्सागोनल मार्क्स होते हैं और कभी कभी ये सांप नॉक्टर्नल हैबिट के होने की वजह से कभी कभी दिन में भी नज़र आते हैं और रात में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में भी एक्टिव होते हैं। और उसके जो खासियत है ये कॉइलिंग करके ओपन माउथ से किसी भी डायरेक्शन में हम पे वो अटैक कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार वीडियो में आप देख रहे हो कि रसल स्वाइपर का रेस्क्यू है, इस प्रकार वीडियो देखकर कोई भी रसल स्वाइपर का रेस्क्यू ना करे। आप देख रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा कि ये ओपन माउथ से अटैक करता है, बहुत ही उसका अटैक स्विफ्ट होता है। इसलिए फिर एक बार नमूद कर दूँ, कोई भी इस प्रकार रसल का रेस्क्यू वीडियो देखकर कोई भी ना करे। उसका हेड आप देख सकते हो कि इसका हेड बड़ा होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती है और लगातार वो किसी भी डायरेक्शन में अटैक करने में माहिर होता है। स्क्रीनवरती तुम्हाला इथे दिसतंय की झोळे एक छोटंसं गाव आहे आणि थोड्या वेळापूर्वी झोळे गावातून आपल्याला एक कॉल आला होता आणि समोर तुम्हाला दिसतंय की गावाची शेती आहे आणि गावाच्या शेतीमध्ये समोर तुम्हाला दिसतं हा जो स्क्रीनवरती साप दिसतोय याला रसस वायपर असं म्हटलं जातं किंवा यालाच घोणस किंवा परड असं म्हटलं जातं। अतिविषारी वर्गातला हा साप आहे आणि याचं जे विष आहे हे हिमोटॉक्सिक आहे, रक्तावरती परिणाम करतं। त्याच्यामुळे या सापापासून थोडंसं आपल्याला सावध राहावं लागतं। याचा शिट्टीसारखा आवाज हे याचे खास वैशिष्ट्य आहे आणि शिट्टीसारखा आवाज त्यांनी बंद केल्यानंतर तो ओपन माउथने उघड्या तोंडाने आपल्यावरती अगदी धावून आक्रमण करू शकतो।
याचे दात मोठे असतात, याला 3 दात असतात विषदंत, आणि याचं विष जरी रक्तावरती परिणाम करणारं असलं तरी उंदरांवरती कंट्रोल करण्यासाठी हा एकमेव असा प्राणी आहे की जो उंदरांवरती कंट्रोल ठेवू शकतो. म्हणून साप कोणत्याही वर्गातला जरी असेल तरी आपल्याला त्याला वाचवणं गरजेचं आहे, कारण सापांची संख्या जेवढी कमी होत जाईल तेवढ्या माणसासाठी ते घातक आहे. परंतु सापांविषयी अंधश्रद्धा असल्यामुळे सापांना मारण्याचं प्रमाण आपल्याकडे जास्त आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला साप वाचवावे लागतील, अन्यथा आपल्याला उंदीर जगू देणार नाहीत. आणि समोर स्क्रीनवरती दिसतंय तुम्हाला की रसल स्वायपर आहे, याला मात्र ज्या पद्धतीने हाताळलं जातं किंवा ताब्यामध्ये घेतलं जातं सुरक्षितपणे, असं व्हिडिओ बघून कोणीही रसल वायपरला किंवा या घोणसला हात लावण्याचा प्रकार करायचा नहीं है। यहाँ पर हम एक किट का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसे यहाँ से सेफली रेस्क्यू कर सके, और किट का इस्तेमाल करके यहाँ से सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में हम रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पे एक कॉटन बैग है, यहाँ पर हम एक कॉटन बैग का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसे यहाँ से सेफली रेस्क्यू कर सके, और रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे। मी गोरख कुरुळे, झोळे गावामध्ये तानाजी विठोबा उनवणे यांच्या वावरामध्ये साप निघाला होता. तर तो घोणस प्रकारचा आहे असं आमच्या लक्षात येताच आम्ही गिरीश साहेबांना कॉल केला. ते आले तातडीने आणि त्यांनी व्यवस्थितरित्या पकडून तो आता दुसऱ्या जागी सोडणार आहे. थैंक यू। तानाजी विठोबा उनवने झोड़े, इनके घर के पास खेते में जो हमें रसस वाइपर मिला था, इस रसस वाइपर को हम यहाँ नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे।